भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज दो राही पिलाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ये सीरीज बना रहा हूँ जिसमें एक्सपोज कर रहा हूँ इस्लामोफोबिया और ऑल एक्स मुस्लिम्स को जो इस्लाम को बदनाम करने की हद दर्जा कोशिश में लगे हुए हैं। आपने ये वीडियो देखा, ये तो नाम निहाद मुसलमान औरत है, इसका नाम है निघत। चीख चीख कर कह रही है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले जो मुल्ला और मौलवी हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन इस्लाम धर्म अच्छा है, इसकी तालीमात अच्छी हैं। सबसे पहली बात कि इसने एक्सेप्ट किया इस्लाम अच्छा है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले जो मौलवी हैं, जो उलमाए किराम हैं, जो मुफ्तियान इज़ाम हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसका कहने का मकसद ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ पर जब हम गौर करेंगे बग़ैर नफ़रत और बग़ैर नरेटिव सेट किए हुए, तो पता ये चलेगा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उसके मानने वाले जो मजहबी गुरु हैं 100% किसी भी धर्म में 100% धर्म गुरु सही नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो क्रिएटर है, उसने सही और गलत दोनों चीज़ें रख दी हैं और इम्तिहान में डाल दिया है कि कौन शख्स इम्तिहान में पास हो सकता है। तो 100% में से 80% लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और अपनी धार्मिक बुक्स और अच्छे नियमों को फॉलो करते हुए एक बेहतरीन धर्मगुरु साबित होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने नफ्स में फंस जाते हैं और गलत कदम उठा देते हैं। सिर्फ इस्लाम धर्म के गुरु ही बाज़ औक़ात गलत नहीं निकलते हैं, बल्कि तमाम धर्म के, तमाम मज़ाहिब के लोगों की ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे। आसाराम है, राम रहीम है, तमाम लोग ऐसे हैं। तो हम मुसलमान कभी भी ये नहीं कहते कि तुम्हारा धर्म ऐसी तालीम देता है। सबसे पहली बात, जब हम गौर करेंगे ख़ास तौर पे औरतों के हुकूक की बात, तो इस्लाम के बारे में सबको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब की सरजमीन पर औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। जिंदा दफन कर दिया जाता था, बगैर शादी के उनके साथ सेक्स किया जाता था, उन्हें दासी बनाया जाता था। जो बच्चियां यतीम हो जाती थी उन्हें अपने पास रखा जाता था सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, और उनके वालिद, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स जो प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लालच में वो उनके साथ इंटरकोर्स भी करते थे, उनकी ज़मीनें भी हड़पते थे, और इस तरीके से वो यतीम बच्चियों को 4-4, 5-5, 12-12, 14-14 अपने पास रखते थे। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम दुनिया को ये बात मालूम है कि आपने इन तमाम प्रथाओं को ख़त्म कर दिया और एक ऐसा निज़ाम बनाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी, और बेटी पैदा होने पर उसको सही तरीके से पाल पोस कर उसको निकाह कराकर घर से रुखसत करने वाले वालिदैन को जन्नत की बशारत दे दी। इससे पता चला कि इस्लाम ने औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। अब इसने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो अब हम इसकी अक्ल के पर्दे खोलने के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बाली ज़िले में एक गांव है, वहाँ पर एक मेघवाल शख्स अपनी बच्ची को स्कूल में लेने के लिए गया। वो अपनी बच्ची को स्कूल के गेट पर जब उसने बुलाया तो ये कह दिया बाईसा। बाईसा कहते हैं ठाकुर की लड़कियों को, यानी जिस तरीके से पठानों को खान साहब कहते हैं, इसी तरीके से ठाकुरों में बेटियों को बाईसा कहा जाता है, बड़ा मर्तबा दिया जाता है। ये बात एक ठाकुर ने सुन ली और उसने एक बेटी के खिलाफ खड़ा हो गया। वो ठाकुर शख्स, यानी उसे ये गवारा नहीं हुआ कि हिंदू धर्म में एक शख्स नीच कौम में पैदा होने की बिना पर अपनी बेटी को बाईसा नहीं कह सकता, और उसने उस शख्स से ये कहा कि अगर तू मेघवाल अपनी बेटी को बाईसा कहेगा तो हम ठाकुर अपनी बेटियों को क्या कहेंगे, और उसने उसकी हत्या कर दी।
اور ایسی خبریں آئے دن ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ راجستھان میں ابھی خبر ملی تھی کہ ایک دلت بچے نے مٹکے سے پانی پی لیا تو اس کی ہتیا کر دی گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک خبر اور ملی تھی کہ 2 بچیوں کو بلاత్కాر کر کر پیڑ پر انہیں لٹکا دیا گیا۔ تو دلتوں کے ساتھ صرف ذاتی کی بھید بھاؤ پر ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم کتاب کو پڑھیں گے تو ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شودر اپنا مال، اپنی دولت اور اپنی بیوی براہمن کو سمرپت نہیں کرتا تو اس کا ان یعنی بھوجن کھانے لائق نہیں ہے۔ اور اس نگہت کو اسلام اور اس کے ماننے والوں سے بڑا اعتراض ہے۔ اس نے کبھی ان کتابوں کو کیوں نہیں پڑھا؟ اگر یہ ان کی کتابوں کو پڑھے گی تب اس کو معلوم پتہ چلے گا کہ اسلام مذہب اور اس کے ماننے والے مولوی اور علماء کرام کتنے اچھے ہیں، اور یہ عورتوں کے فائدے ہی کے لیے ان پر کچھ باؤنڈیشن لگاتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیا میں ہر نیم پر، ہر پلیٹ فارم پر اپنے ماننے والوں پر کچھ باؤنڈیشن لگائی جاتی ہیں۔ آپ بائک چلائیں گے تو نیم فالو کرنا پڑے گا، آپ اسکول میں جائیں گے تو اسکول ڈریس پہننا پڑے گا، آپ پولیس کی نوکری کریں گے تو آپ کو وردی پہننے ہی پڑے گی، چاہے آپ کا کتنا بھی من ہو اپنے گھر کے کپڑے پہننے کا، لیکن آپ آفس ڈریس پہن کر جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام عورتوں پر کچھ باؤنڈیشن لگاتا ہے، ان کی عزت نفس، ان کی حفاظت کے لیے لگاتا ہے۔ یہ بات اس کو تب پتہ چلے گی جب یہ دھرم کی کتابوں کو پڑھے گی۔ ان کے دھرم کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں نگہت کو بتانا چاہتا ہوں۔ پانڈووں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اب ان کی پیدائش کے بارے میں سنیے۔ ایک عورت کے ساتھ بیٹے کو جنم دلانے کے لیے بیٹے کے لالچ میں کس طریقے کا ویوہار کیا جاتا ہے، اس نگہت کو یہ بالکل نظر نہیں آتا، صرف اس کو اسلام سے اور اس کے ماننے والوں سے الرجی ہے۔ اس مہابھارت کے آدی پرو 121، 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے کہ پانڈو، جو پانڈووں کے 5 پانڈووں کے جو باپ تھے، ان کی بیوی کا نام تھا کنتی، ان سے کوئی بھی پتر پیدا نہیں ہوا۔ پتر کے لالچ میں انہوں نے اپنی بیوی پر یہ دباؤ بنایا کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ سمبند بنائیں۔ کیا نگہت اب اس پر ٹی وی ڈیبیٹ میں بحث کرے گی کہ اس دھرم میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا نگہت اس بات پر بحث کرے گی؟ اسلام تو عورت کو اتنے حقوق دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت پر بری نظر ڈالنے پر بھی آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔